Good morning guys. Welcome once again डिजिटल ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का एक 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था, जिसमें बहुत से बच्चों ने बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया है. मैंने उसकी की भी डाल दी है, आप लोग खुद देख लें, की से अपने आंसर्स मैच कर लें और नंबर भी आप जान सकते हैं कि आपके कितने हैं. वैसे मैं भी रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा. कुछ बच्चे इसमें अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं है. डियर स्टूडेंट, इट इज़ टोटली लॉस ऑफ यू. यू आर लूजिंग द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट स्टडी इन द कोरोना पीरियड. सो प्लीज़ ज्वाइन एंड कंटिन्यू योर स्टडी. डियर स्टूडेंट, आज भी हम लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे. हालांकि मैंने टेस्ट ले लिया है, वो तो सारी टेंस की भी हैं, काइंडली प्लीज वाली भी हैं, हु वाली भी हैं और कुछ इम्परेटिव्स भी हैं. तो इससे तो मुझे पता लग गया कि आप कैसी लर्निंग कर रहे हैं. अब हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव की. डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का बताया था. डज नॉट, डू नॉट जब पैसिव में आते हैं तो वो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट बन जाते हैं. उसके बाद वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था. डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनाइट इंट्रोगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस. पास्ट इंडेफिनाइट. डियर स्टूडेंट, जिसकी बोर्ड में आती हैं और जिसकी बनती हैं, मैं वही आपको जो मुख्य हैं, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो इंट्रोगेटिव में आपको बता रहा हूँ. आप ऐसे मत सोचना कि भाई सबकी इंट्रोगेटिव होती है, बट आपकी आरबीएससी टेंथ बोर्ड सिलेबस में कौन कौन सी इंट्रोगेटिव आ सकती हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. पास्ट इंडेफिनाइट जो टेंस है, भूत, साधारण काल, हम लोग इस टेंस की बात कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट की आपको अच्छी तरह से कल बता दी थी, मेरे जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा. डियर, आज हम इसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की इंट्रोगेटिव पार्ट. इंट्रोगेटिव जो पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनाइट जो टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है, टेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो होता है सव्यो. सही है, SVO. सव्यो तो इंग्लिश का पैटर्न है, जो मतलब 3 चीज़ों से चलती है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिया जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिया जाता है. अब पास्ट इंडेफिनाइट जो है उसका जो टेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज. लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो बात कर रहे हैं टेंस पैटर्न बट इंट्रोगेटिव. कौन सा बात कर रहे हैं? टेंस पैटर्न में इंट्रोगेटिव. टेंस पैटर्न में भी इंट्रोगेटिव, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव, जिसमें एक्टिव वॉइस आएगी. कैसे आएगी देख लीजिएगा. जैसे इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक पहले नेगेटिव करनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव करवाई थी, डज नॉट, डू नॉट वाली. पहले हम लोग नेगेटिव देखते हैं. नेगेटिव
नेगेटिव के बारे में बातचीत करेंगे, नकारात्मक। तो डियर स्टूडेंट, जो पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव रूप है जिसमें एक्टिव वॉइस आएगी वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाएगा। ध्यान रखना, कीप इन माइंड, हम लोग नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव डज नॉट, डू नॉट वाली सीखी थी। आज हम पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर आएगा डियर स्टूडेंट डिड नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव, ये मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव पोर्शन है जिसमें एक्टिव वॉइस देखी जाएगी। आप लोगों को एक्टिव वॉइस दिखाई देगी, इसमें आपको एक्टिव वॉइस दिखाई देगी। अब डियर स्टूडेंट, नेगेटिव की हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनाइट जो टेंस है उसका जो नेगेटिव पोर्शन है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें दोनों के साथ डिड नॉट दिखाई देगा। सेंटेंस बनाने के लिए लेना भी है डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कीप इन माइंड, जब भी हम एफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ली जाती है। बट नेगेटिव में वैसे तो मैंने आपको 4 पार्ट्स बता दिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब हमने टेंस की बात की थी, तीनों टेंस अच्छी तरह से हमने कंसर्न किए हैं माय डियर स्टूडेंट, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीडर करके माइंड अप भी कर लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल के 4 भाग, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर हमने पास्ट के भी ये सीख लिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर हमने फ्यूचर के भी सीख लिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट negatives, active, passive voice of the past tense. Subject, did not, verb की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्रा। अब आइए हम पैसिव पैटर्न की बात करें तो डियर स्टूडेंट, वी एवरीबडी नो वेरी वेल, पैसिव स्टार्ट, पैसिव बिगिंस विथ ऑब्जेक्ट। सो प्लीज कीप फर्स्ट ऑब्जेक्ट हियर. Now you must understand, if object is singular, two auxiliary verb used in past, was and were. Singular was, plural were. तो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वॉज लोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर प्लूरल है तो वर लोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट, ये पास्ट सिंपल की नेगेटिव की एक्टिव पैसिव वॉइस है। इसमें आपको एक्टिव वॉइस डिड नॉट से दिखाई देगी। आपको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डियर आप ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज ले लेना। अगर ऑब्जेक्ट आपको प्लूरल दिखाई दे तो आप वर लेना, लेकिन आई और यू के साथ वॉज ही आएगा। इसको माइंड अप करना, ऐसे नहीं कि आई भी यू दे तो आप लोग प्लूरल मानकर वर लगा दें। कंडीशनल सेंटेंस ओनली रिक्वायर्ड वर विथ आई। ऑब्जेक्ट सिंगुलर वॉच, ऑब्जेक्ट प्लूरल वर, यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड एक्सेप्ट्राज। टेक एग्जाम्पल. Dear student,
I am giving you example for your better understanding. For example, she did not buy. She did not buy. She did not buy vegetables. Dear student, when we see this sentence very carefully, then we can find easily subject, verb, object, adverbs, etc. It is all we can find easily. So please try to get it. She, subject, did not, negative helping verb, buy, main verb, vegetables, object. Dear student, अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो बनेगी, पैसिव को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी देखने में भी। डियर, हम इसकी पैसिव बनाएंगे सी डिड नॉट बाई वेजिटेबल्स, तो पैसिव वॉइस बनेगी। हम लोग पास्ट नेगेटिव बना रहे हैं पैसिव में। ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स, वी कैपिटल होनी चाहिए, वेजिटेबल्स वर, vegetables object here the plural, so we are taking the helping verb of were. Vegetables were, by is third form, bought, vegetables were bought by her. सही है, नॉट लगाना है, यस क्योंकि ये नेगेटिव है। सी डिड नॉट बाई वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर में नॉट लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, इसमें आप अलग अलग भी बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट वॉज नॉट, वर नॉट, थर्ड फॉर्म, या ऑब्जेक्ट वॉज वर लगाने के बाद आप नॉट लगाइए फिर थर्ड फॉर्म, तो बनेगा वेजिटेबल्स वर नॉट bought by her. Dear student, always keep in mind, हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में हम लोगों को नॉट जरूर लगाना है। एफर्मेटिव की बन जाएगी, वरना आप लोग केवल वॉज और वर लगा के अगर बनाओगे तो वो पास्ट की तो बनेगी लेकिन एफर्मेटिव बनेगी। हमारा यहाँ पर देखना ये है कि खास माइंड अप करने की चीज़ ये है कि ये जो है डिड नॉट है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद वॉज, वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट एक्सेप्ट्रा लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम मी। सी डिड नॉट बाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वर नॉट बॉट बाई हर। चलिए अब मैं आपको फ्यूचर सिंपल की नेगेटिव वाली बता देता हूँ। फ्यूचर सिंपल की भी नेगेटिव होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्यूचर सिंपल की नेगेटिव को भी देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, जिसको बोलते हैं भविष्य साधारण, भविष्य साधारण काल। डियर स्टूडेंट, आईवी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल,
जब हम इसके नेगेटिव पोर्शन की बात करेंगे तो नॉट जोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्राज। हम लोग इसकी नेगेटिव एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं। नेगेटिव एक्टिव पैसिव। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो हमें दिखाई देगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दिखाई देगा। जो एक्टिव वॉइस में आएगा वो मैं पहले लिख रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस कैसे आएगी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, डियर स्टूडेंट शैल नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। अब इसका पैसिव पैटर्न देखें। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना है कि हम लोग नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, विल नॉट, शैल नॉट। तो पैसिव पैटर्न बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लीजिए। ऑब्जेक्ट में अगर आई वी नहीं है तो विल नॉट लीजिए, अगर आई वी है तो शैल नॉट लीजिए। बट डियर स्टूडेंट, इन मॉडर्न इंग्लिश आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब शैल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, लेकिन एंशिएंट इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश के तौर पे हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज, ये इसका पैसिव पैटर्न है। आइए फॉर एग्जाम्पल बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाई शूज टुमोरो। आई शैल नॉट बाई शूज टुमोरो। मैं कल जूते नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट बाई शूज टुमोरो। मैं कल जूते नहीं खरीदूंगा। डियर स्टूडेंट, इसकी जो पैसिव बनेगी, पैसिव वॉइस, वो बनेगी कि बात किसकी हो रही है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेगेटिव है, मेन वर्ब है, शूज जूते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टुमोरो एक्सेप्ट्राज है। तो हम लोग शूज को आगे लाएंगे। शूज विल नॉट bought by me tomorrow। डियर स्टूडेंट, मैं कल जूते नहीं खरीदूंगा। जूते कल मेरे द्वारा नहीं खरीदे जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव है जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है। डियर स्टूडेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के दो टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप बेटर लर्निंग करते रहिए। आपका जो पोर्शन है, जो आरबीएससी बोर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, हम लोग वहीं आपको तैयारी करवा रहे हैं। पढ़ते रहिए, करते रहिए। लीजिए, मैं आपके लिए होम असिस्टमेंट के रूप में आपको कुछ दे देता हूँ, जो ट्रांसलेट करके आप मेरे को सेंड करना। मैं दोनों का दे रहा हूँ मिक्स में, आप लोग ट्रांसलेट करना। फर्स्ट है सी डिड नॉट सेल मोबाइल। यस विल not give you
gift. I shall not steal shoes. I did not speak English yesterday. पांचवी है नेहा did not cook food. Okay, dear students, I have given you the 5 sentences for your passive at your home. Best of luck. Good day. Thanks a lot for watching my video. I will once again tomorrow come a new topic in front of you. Thanks a lot. Thank you very much.